अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हमने प्रैक्टिस वन का जो है ना प्रैक्टिस वन के नेम से एक प्रोजेक्ट बनाया था और आज हम इस प्रैक्टिस वन में जो प्रैक्टिस वन नेम का जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर वेब फॉर्म बनाएंगे। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हम फॉर्म बनाएंगे, सबसे पहले फॉर्म पे काम करना स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए क्या करूँगी, मैं सबसे पहले प्रैक्टिस वन पे क्लिक करूँगी। इस पर क्लिक करके वो ऐड पे जाऊँगी, ऐड पे जाके न्यू आइटम पे जाऊँगी। अब यहाँ से मैंने विजुअल सी शार्प के अंदर वेब को चूज़ किया हुआ है। अच्छा, अब मुझे इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या बनाना है? क्या मुझे जावास्क्रिप्ट की फाइल बनानी है? क्या मुझे स्टाइल शीट बनानी है? क्या मुझे वेब फॉर्म बनाना है या वेब फॉर्म विद मास्टर पेज बनाना है? तो मुझे तो वेब फॉर्म बनाना है। तो यहाँ से मैं वेब फॉर्म चूज़ करूँगी। यहाँ से मैं वेब फॉर्म का नेम भी चेंज कर सकती हूँ, ठीक है, और मैं ऐड कर दूँगी। अच्छा, ये पिछले वाला ना, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था। इससे इससे भी मैं आपको कुछ कोड सिखाऊंगी, लेकिन ये जो वेब फॉर्म 2 है ना, ये हमने अभी अभी बनाया है, ठीक है। ये मैंने पहले से बना के रखा हुआ था, ये मैंने अभी अभी बनाया है। अच्छा, अब इस पेज को समझने से पहले मैं ये बताऊंगी कि ये देखिए, वेब फॉर्म 2 है ना, एक फोल्डर है, इसके अंदर 2 फाइल्स हैं। इस फाइल से हमारा कोई कंसर्न नहीं है, इस फाइल को हम यूज़ नहीं करेंगे। हम 2 फाइल्स को यूज़ करेंगे, एक वेब फॉर्म 2.aspx और एक aspx.cs। अच्छा, यहाँ मैं बताती चलूँ कि जो aspx वाली फाइल है ना, ये वो फाइल है जो यूज़र साइड पे होगी, यानी इस पे हम फ्रंट एंड का कोड लिखेंगे सारा। इस पे हम फ्रंट एंड का सारा कोड लिखेंगे, ठीक है। और जो ये .cs वाली फाइल है, इस पे हम सारा बैक एंड का कोड लिखेंगे। इन दोनों फाइल्स को समझाती हूँ मैं। इतनी बात अभी तक आपको क्लियर हो गई है कि ये जो है ना, ये फ्रंट, इस पे फ्रंट एंड का कोड लिखेंगे। जो ये .cs वाली है ना, इस पे हम बैक एंड का कोड लिखेंगे। अच्छा, अब होगा क्या कि देखें, जब अब आप इतना तो हम सबको पता है ना, ब्राउज़र पे क्या होता है, हम एक HTML पेज को एक्सेस करते हैं कि भाई मुझे ना ये वाला पेज चाहिए। जिस तरह साइट्स के ऊपर लिखा होता है कॉन्टैक्ट अबाउट अस, अब हम अबाउट अस पे क्लिक करते हैं तो हम कहते हैं हमें अबाउट अस वाला पेज चाहिए। जब भी यूज़र इस पेज को मांगेगा ना, ये वेब फॉर्म 2.aspx वाले पेज को मांगेगा, तो इस पेज पे मौजूद जितने इवेंट्स हैं ना, वो सब चलेंगे, ठीक है, वो सब चलेंगे। अब जितने भी डॉट नेट ने अपने डॉट नेट का जो फ्रेमवर्क है, इसने जो अपने बाय डिफ़ॉल्ट इवेंट्स रखे हुए हैं, यहाँ पर सिर्फ एक है, बहुत सारे इवेंट्स हैं। वो सारे इवेंट्स जो है ना, वो एक एक करके चलेंगे और फिर हमें ये पेज शो होगा, ठीक है। लेकिन आगे जाके ना हम अपने खुद के इवेंट्स डिफाइन करेंगे और वो जो होंगे ना, जो हमारे अपने इवेंट्स जो वो डिफाइन करेंगे, वो किसी पर्टिकुलर इवेंट पे ही हमारे वो फंक्शंस क्लिक होंगे, ठीक है। बहरहाल पहले ना मैं ये चीज़ बता दूं कि ये होगा किस तरह। अब यहाँ पे ना मैं यहाँ पे लिख देती हूँ द बैकएंड पेज इज लोड, और मैं यहाँ पे वेब फॉर्म 2 में लिख देती हूँ आई एम फॉर्म। अब मैं इसको रन करने के लिए यहाँ गूगल क्रोम पे भी क्लिक कर सकती हूँ, डीबग में जाके स्टार्ट डीबगिंग पे भी क्लिक कर सकती हूँ, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले ना, इस पेज से आने से पहले वो पिछले वाले इवेंट्स चलेंगे। अगर पिछले वाले इवेंट्स चलेंगे तो यहाँ पे बैकएंड वाली लाइन लिखी हुई आएगी। ये देखें, द बैकएंड पेज इज लोड, पहले वो इवेंट चला और फिर हमें हमारा पेज दे दिया गया जिस पे लिखा हुआ था हमने आई एम फॉर्म। सॉरी, यहाँ पे ना हमारे बहुत से इवेंट्स होते हैं और सारे इवेंट्स कॉल होते हैं, ठीक है। मैंने उन इवेंट्स को आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने बताया था ना, यहाँ पर एक इवेंट नहीं होता, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट इवेंट पेज लोड का, इसलिए सिर्फ हमें ये दिखाया गया है कि जब पेज लोड होगा ना सर्वर के ऊपर, सॉरी, जो पेज लोड होगा हमारे ब्राउज़र के ऊपर, तो ये वाला इवेंट चलेगा। हम अपने ब्राउज़र के थ्रू ही वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं ना। अच्छा, वो मैंने यहाँ बनाया हुआ है, मैं दिखाती हूँ। वेब फॉर्म 1.aspx के नाम से बनाया हुआ है। इसको यहाँ से क्रॉस करते हैं। ये है वो फाइल, ये मैंने बनाई हुई थी दिखाने के लिए आप लोगों को। इसमें मैंने सारे इवेंट्स पीछे बनाए हुए हैं। प्री लोड, लोड, लोड कंप्लीट, प्री इनिट, इनिट, इनिट कंप्लीट, प्री रेंडर, सेव स्टेट, रेंडर, ये सारे मैंने बनाए हुए हैं।
और ये सारे इसके इवेंट्स हैं जो कि डॉट नेट ने बाय डिफ़ॉल्ट खुद हमें दिए हुए हैं। ठीक है, हमें सिर्फ लोड वाला शो करवाया जाता है। ठीक है, बाकी हमें शो नहीं करवाए जाते हैं वो, लेकिन वो एग्जीक्यूट ज़रूर होते हैं, वो एग्जीक्यूट होते हैं। लोड वाला हमें इसलिए शो करवाया जाता है कि लोड के अंदर ना हम कोई कोड लिख सकते हैं कि जब पेज लोड होना तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, जिसका मैंने यहाँ वेब फॉर्म 2 में ASPX में क्या लिखा था कि जब पेज लोड होना तो ऊपर लिखा हुआ आ जाए द बैकएंड पेज इज लोड। मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ उसे और इसकी CS में जाके यहाँ पेस्ट कर देती हूँ। ओके, ये एक एरर, ये पता इसलिए क्यों गया, क्योंकि मेरा अपना कोड एग्जीक्यूट हो रहा था। यहाँ से मैं कोड के एग्जीक्यूशन को रोकूंगी। ठीक है, और ये इसको यहाँ से क्रॉस करेंगे, पर आती हूँ और यहाँ मैं पेज लोड में ही लिख दूंगी Ctrl+V। ठीक है, अब मैं ये जो 2 वाला है इसको यहाँ से कैंसिल कर देती हूँ। वेब फॉर्म 1 में यहाँ आती हूँ, यहाँ मैं लिख देती हूँ आई एम फॉर्म। यहाँ इस पे जो मैंने बटन पहले लिखा हुआ था ना वो भी ठीक था। ये मैं कर वो रही हूँ, क्या कहते हैं उसको, रहने दे। मैं यहाँ पे आई एम फॉर्म ही ठीक है, आई एम फॉर्म। ठीक है, अब क्या होगा कि जब ये वाला पेज मैं यूज़र होते हुए ये पेज मांगूंगी तो इस पेज पे मौजूद तमाम इवेंट्स जो कि डॉट नेट के बाय डिफ़ॉल्ट इवेंट्स हैं वो सारे चलेंगे। मैं दिखाती हूँ। पिछले वाली आउटपुट को कैंसिल करते हैं और इसे चलाते हैं। ये देखिए, इनिट चला, फिर इनिट कंप्लीट चला, पेज प्री लोड चला, फिर मेरा कंटेंट चला। ठीक है, फिर पेज लोड कंप्लीट चला, प्री रेंडर चला, सेव स्टेट चला और आई एम फॉर्म चला। वैसे यहाँ पे मैंने BR का टैग नहीं लगाया था इसलिए ये एक ही लाइन पे आया है। तो ये सारे इवेंट्स होते हैं जो चलते हैं। पेज लोड के अंदर चूंकि मैंने ये वाला कंटेंट लिखा हुआ था इसलिए ये चला पेज लोड की जगह। ठीक है, पेज लोड जब मेरा प्री इनिट था ना, ये देखिए मैं प्री इनिट दिखाती हूँ। मैंने प्री इनिट के अंदर लिखा हुआ था यहाँ प्री इनिट, पेज प्री इनिट और BR का टैग ताकि नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। इस तरह लोड के अंदर मैंने लिखा हुआ था बैकएंड पेज इज लोड। तो जो मैंने लिखा हुआ था वही यहाँ पे प्रिंट हुआ है। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा इवेंट चलता है वो प्री इनिट का चलता है, फिर इनिट चलता है, फिर इनिट कंप्लीट चलता है, फिर प्री लोड चलता है, फिर चलता है लोड। यहाँ पे कौन सा इवेंट चला है, ये लोड का इवेंट चला है। फिर पेज लोड कंप्लीट इवेंट चलता है। ठीक है, ये कंप्लीट वाला। फिर प्री रेंडर चलता है, फिर सेव स्टेट और फिर हमारा जो एक्चुअल पेज का कंटेंट होता है ना, जो पेज हमने मांगा है वो हमें मिल जाता है। ठीक है, तो ये होता है पेज लाइफ साइकिल। होप सो आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी पेज लाइफ साइकिल की। एक और बात मैं बताती चलूँ, मैंने यहाँ पे कहा था कि हम आगे जाके अपने खुद के ये वाले फंक्शंस या इवेंट्स खुद बनाएंगे, अपनी मर्जी के इवेंट्स बनाएंगे। जब हम अपनी मर्जी के इवेंट्स बनाएंगे ना तो वो इवेंट्स कहाँ पे चलेंगे इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी तक के लिए इतना। और स्टार्ट थोड़ा सा हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम स्टार्ट में चीज़ें समझ लेना तो आगे आसानी होगी। आगे वाला कंटेंट बहुत आसान है। ये कुछ मुश्किल चीज़ें थी और इसके साथ साथ एक ये चीज़ जो यहाँ बताना बहुत ज़रूरी है, इसे भी मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। तो इसके बाद चीज़ें आगे ईजी हैं। तो अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो आपने कमेंट में बताना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़। ओके, ऑल्ट प्लस